अच्छा, एक बात बताइए कि आपके परिवार को देखें तो कुश्ती को अगर मतलब पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर लाना हो या सिनेमा के पर्दे पर उतारकर सबको जागरूक करना हो, वो फोगाट परिवार की देन है बहुत हद तक आज के वक्त में। तो ऐसे में क्या हुआ आपके परिवार में कि सब लोगों ने अलग अलग राहें पकड़ ली? विनेश अलग जा रही हैं, बजरंग पूनिया अलग बात कर रहे हैं, आप अलग हैं। क्या हुआ? किसी को इस परिवार की तरक्की, परिवार का एकजुटता रास नहीं आई क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हर अपने आप में हर कोई इंडिपेंडेंट है और अब सब समझदार हो चुके हैं और परिवार किसी एक व्यक्ति से नहीं, सबके सामूहिक उससे चलता है। सब लोग उसमें अपना अपना एफर्ट डालते हैं, तभी परिवार चलता है और परिवार को संभालने की जिम्मेवारी सभी की होती है। अपनी अपनी जिम्मेवारी लेंगे तो पूरा परिवार एक है, एक रहेगा हमेशा। आपकी राजनीतिक विचारधारा इतनी अलग है, इतनी तल्ख बयानबाजी होती है, जिस तरह के बयान सामने आते हैं, चाहे वो बजरंग के हों, विनेश के हों। अभी तो उन्होंने कहा कि थप्पड़, कांग्रेस का हाथ जो है वो 5 अक्टूबर को थप्पड़ बनेगा और फिर दिल्ली तक जाएगा। तो इस तरह के काफी तल्ख बयान आते हैं। तो उसके बाद घर पे क्या स्थितियां सामान्य रह पाती हैं दो बहनों के बीच में? देखिए, अपना मैंने कहा कि हम सब बहनों की शादी हो चुकी है, अपने अपने परिवार में हैं। जब माँ बाप के पास जाते हैं तभी कभी बार त्योहार पे या शादी ब्याह में इकट्ठा होना होता है, तब सब साथ में रहते हैं। दुख होता है, दूरियां आ गई उन बहनों के बीच में जो साथ प्रैक्टिस करती थी। देखो, कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन में थोड़ी बहुत रहती है ये सब चीजें, लेकिन परिवार की अगर आप सोचे, अगर इंडिपेंडेंट आप सोचे तो हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई आजाद है अपने विचारों को लेके। हर किसी की अपनी आजादी है, हर किसी के अपने विचार है। किसी के विचारों के ऊपर हम थोप तो नहीं सकते। चलिए, एक विचार यहाँ पर, एक बयान आया है, बृजभूषण शरण सिंह जी ने एक बयान दिया था कि आज अगर महिला एथलीट सर ऊंचा कर नहीं चल सकती तो उसका कारण है बजरंग, विनेश, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस। क्या ऊंचा सर करके नहीं चल पा रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आज सर उठा के नहीं चल पाती हैं। ऑफ कोर्स बृजभूषण शरण सिंह जी का बयान मैंने वही कहा, महिलाएं सर उठा के चल रही हैं और आज जमीन से लेकर आसमान तक छूने की महिलाएं हिम्मत रखती हैं, चाहे वो खिलाड़ी महिलाएं हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की महिलाएं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र की महिलाएं हों। अभी अंतरिक्ष के अंदर आपने देखा चंद्रयान 3 का सफल प्रशिक्षण हुआ तो इतनी महिलाएं वहां पे लाइन में खड़ी थी। तो मैंने कहा कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाओं ने अपनी मेहनत के बलबूते आसमान तक नापा है या छुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सिर उठा के चल पाने की हिम्मत है। और मैं बताना चाहूंगी कि हिम्मत आपने देखी ही कहाँ है महिलाओं की। जब महिला अगर उठ जाती है, सिर उठा के अगर चल पड़ती है तो फिर किसी से नहीं रुक पाती। बिल्कुल, वो हमने जंतर मंतर पर भी देखा, लक्ष्य तक पहुंचती है। वो हमने जंतर मंतर पर भी देखा। मैंने कहा कि वो लक्ष्य तक पहुंचती है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि विनेश कुछ राह भटक गई हैं? कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि छोटी है, कुछ ऐसा हुआ कि भाई ठीक है अपने रास्ते से दाएं बाएं हो गई? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल किसी ना किसी का रास्ता जरूर है। इसमें किसकी सोच है वो हमें नहीं पता, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन जरूर इसमें कुछ ना कुछ आप अगर देखेंगे कि अगर देश हित की बात करें तो अगर वो खेल और खिलाड़ियों के भावनाओं की अगर बात करें या देश हित के अगर लोगों की भावना की अगर बात करें तो मुझे लगता है इस सारी चीजों से सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो कुश्ती का और कुश्ती के भविष्य के खिलाड़ियों का हुआ है।